जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो अच्छायणम नमो लोहिषभ्यशाहम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पण तले विशकला प्रतिफलति मालिका पदार्थ मालिका यत्र। बहुत दिनों से मन था कि 5 पाप की चर्चा की जाए। शायद भरी सभा में 5 पाप की चर्चा कभी की नहीं है, पहली बार ही कर रहा हूं। बच्चों की पाठशाला में तो ये विषय चलाया है और 6 डाला के आधार से भी थोड़ी चर्चा की है, 6 डाला जब पढ़ाई है। आज हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाधि के आधार से और भी जहां जहां मैंने स्टडी की है, समय सार जी आदि में, 6 डाला जी में, उन सबको संग्रहित करके 5 पाप की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि ये बच्चे थोड़े शांत हो जाएं और हम विषय शुरू करें, एक भक्ति आचार्य परमेष्ठी की करते हैं, तब तक ये बच्चे सेट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, बच्चे सेट हो जाएंगे। एक छोटी सी भक्ति है, बढ़िया, सभी लोग करेंगे मिलकर के। छोटे बच्चे थे तो उनसे तो नहीं करा सकते थे, लेकिन बड़े लोगों से करा सकते हैं। लिखी उन्हीं के लिए है। आप देखेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक की आचार्य परमेष्ठी की पूरी परिभाषा इस गीत में किस तरह से आई। जो लोग पढ़ रहे होंगे बीत राग बाल वो 3 वगैरह पंच परमेष्ठी का पाठ है, तो वो परिभाषा पूरी इसमें आती है, वो देखिए। मोक्ष मार्ग में आचार्य गुरुवर कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं। मोक्ष मार्ग में आचार्य गुरु कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं। ये बालक ने प्रश्न पूछा है टीचर को। मोक्ष मार्ग में आचार्य गुरुवर कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं। मोक्ष मार्ग में आचार्य गुरुवर कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो टीचर ने जवाब दिया, 36 गुणों से शोभित गुरुवर पूज्य होते हैं, आचार्य होते हैं। 36 गुणों से शोभित गुरुवर पूज्य होते हैं, आचार्य होते हैं। याद हो गया कैसे होते हैं आचार्य? 36 गुणों से शोभित। दीक्षा वांछक जीवों को जो दीक्षा देते हैं, दीक्षा वांछक जीवों को जो दीक्षा देते हैं। कैसी बढ़िया लगती है। दीक्षा वांछक जीवों को जो दीक्षा देते हैं, दीक्षा वांछक जीवों को जो दीक्षा देते हैं।
जिनके अनुशासन में ही साधु रहते हैं, जिनके अनुशासन में ही साधु रहते हैं, जिनके अनुशासन में ही साधु रहते हैं, जिनके अनुशासन में ही साधु रहते हैं। अगली पंक्ति कितनी जोरदार है। मुक्ति पथ पर चले चलावे पूज्य होते हैं, आचार्य होते हैं। मुक्ति पथ पर चले चलावे पूज्य होते हैं, आचार्य होते हैं। मोक्ष मार्ग में आचार्य गुरुवर कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं। मोक्ष मार्ग में आचार्य गुरुवर कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं। एक काम तो समझ में आ गया, दीक्षा वांछक जीवों को दीक्षा देते हैं, उनके अनुशासन में सारे साधु रहते हैं, मुक्ति पथ पर चलते हैं और चलाते हैं। अब देखो ऐसे याद कराया जा सकता है। आगे, आत्मा में लीन रहे उपदेश देते हैं, आत्मा में लीन रहे उपदेश देते हैं। लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाश है। मुख्य पढ़े तो निर्विकल्प स्वसंवेदन आत्मा में लीन रहते हैं, आत्मा में लीन रहे उपदेश देते हैं, आत्मा में लीन रहे उपदेश देते हैं। प्रायश्चित विधि से जो शोध करते हैं, प्रायश्चित विधि से जो शोध करते हैं। प्रायश्चित, जो साधुओं को दोष लग जाए तो प्रायश्चित मांगते हैं। प्रायश्चित विधि से साधु को जो शोध करते हैं, प्रायश्चित विधि से साधु को जो शोध करते हैं। मुनि संघ के नायक प्रायः मौन रहते हैं, वो पूज्य होते हैं। मुनि संघ के नायक प्रायः मौन रहते हैं, वो पूज्य होते हैं। मुनि संघ के नायक प्रायः ज्यादा नहीं बोलते हैं। कभी 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 रागांश का उदय हो, करुणा हो, सामने वाले जीव धर्म के लोभी हों, धर्म के याचक हों, प्यासे हों, तब कुछ कहते हैं। लिखा है उसमें कुछ कहते हैं, 1 घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, कुछ कहते हैं। आहा, मुनि संघ के नायक प्रायः मौन रहते हैं, वो पूज्य होते हैं। मुनि संघ के नायक प्रायः मौन रहते हैं, वो पूज्य होते हैं। मोक्ष मार्ग में आचार्य गुरुवर कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं। मोक्ष मार्ग में आचार्य गुरुवर कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं। 36 गुणों से शोभित मुनिवर पूज्य होते हैं, आचार्य होते हैं। 36 गुणों से शोभित मुनिवर पूज्य होते हैं, आचार्य होते हैं। अब 5 पाप का पाठ ले रहे हैं। सबसे पहले तो पाप किसे कहते हैं मालूम है? पाप किसे कहते हैं बच्चों को मालूम बेटे? वेरी गुड। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। ध्यान से सुनेंगे भैया, बच्चों की परिभाषा नहीं समझना, इसको बहुत बड़ी परिभाषा है। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। याद हो गया होगा सबको? ध्यान से सुनेंगे। जो दुखी हैं वे पापी हैं।
क्या दुख का कारण बुरा कार्य पाप है ना। तो जो दुखी अनुभव कर रहे हैं इसका मतलब वे बुरा काम करते हैं। अरे रे तू परमेश्वर है, तू प्रभु है, तू प्रसन्न रहना सीख। प्रसन्न रहना धर्म है, दुखी होना पाप है। जो दुखी है वे पापी हैं। दुख का लक्षण पाप है, पाप का लक्षण दुख है। बड़ी जल्दी बहुत गरिष्ठ बात कह गए हम। जो व्यक्ति कहते हैं पंडित जी हम दुखी हैं, जो व्यक्ति ये कहते हैं हम दुखी हैं, इसका मतलब जितने लोग कंप्लेंट करते हैं हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं, क्या करें पंडित जी, क्या करें पंडित जी, बहुत दुखी हैं। बड़े दुखी माने बड़े देखोगे ना अध्यात्म आ गया, गरिष्ठ बात आई। अब दुख का कारण बुरा कार्य क्या हो सकता है? दुख का कारण बुरा कार्य समझे जरा। सबसे पहला दुख का कारण बुरा कार्य है मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता, विपरीत सोच। ये पाप है। कभी नहीं लगता हमको विपरीत सोच पाप है, विपरीत मान्यता पाप है, किसी को नहीं लगता। पंडित जी हम कौन सा पाप करते हैं? अभी हम किसी से कहें ए पापी इधर आ, ए पंडित जी भरी सभा में हमारी इंसल्ट करते हो, हमको पापी बोलते हो। अरे लेकिन सुनता, दुख का कारण बुरा कार्य उल्टी मान्यता है, उल्टी मान्यता है। उल्टी मान्यता से जीव दुखी होता है, उल्टी मान्यता पाप है। दुख का कारण मैं समझाऊं, थोड़ा दृष्टांत दो। 1 करोड़ का हीरा और कांच मानकर बेच आए तो दुखी होगा कि सुखी होगा? 1 करोड़ का हीरा कांच मानकर बेच आए 5 रुपए में, तो दुखी होगा कि सुखी होगा? दुखी होगा। क्यों दुखी होगा? किसी ने गाली दी क्या उसे? किसी ने उसे मारा पीटा? उसकी पत्नी बच्चों को कोई कष्ट हुआ? शरीर में कोई ब्लड कम हो गया? कोई प्रॉपर्टी कम हुई? कुछ कम नहीं हुआ, माने वैसे। लेकिन वो 1 करोड़ का हीरा 5 रुपए में बेच आया। आप खुद समझ गए होंगे वो कितना दुखी होगा जब उसे मालूम पड़ेगा, जब उसे कंगाली आ जाएगी, जब उसे क्रेडिट नहीं चुका पाएगा, जब लोन नहीं चुका पाएगा, और जब वो पीड़ित होगा। अरे जब मालूम पड़ेगा तो ऐसे छाती कूटेगा, हाय 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 मैं कैसे भूल गया, मेरा 1 करोड़ का हीरा 5 रुपए में कैसे बेच आया, कांच मानकर कैसे बेच आया। जितनी पीड़ा है ये मिथ्यात्व की पीड़ा है। पाप के नाम पर अपन बहुत हल्की सोच रखते हैं। पाप के नाम पर मैं एक बात अभी कहूं पहले ही शुरुआत में ही, कि सारे जगत की जहां पाप की परिभाषाएं समाप्त हो जाती हैं वहां से जैन धर्म की शुरू होती है। बोलो कभी ऐसा पाप सुना है आपने? ऐसा पाप सुना है कभी? और पाप तो लगता है हिंसा करना, गाली देना, मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, चोरी करना, डकैती डालना, ये तो पाप लगता है। लेकिन भैया तेरे सारे दुखों का मूल जड़, दुख का कारण बुरा कार्य, दुख का कारण बुरा कार्य, बुरा काम माने एक्टिविटी जो नहीं होता, तो सोचना भी होता है। उल्टा सोचना भी पाप है, उल्टा सोचना पाप है। ओहो, और देने पड़ेंगे दृष्टांत। बोलो कोई आदमी अपनी बहन को अपनी पत्नी कहे तो क्या होगा लोक में? क्या होगा? कोई अपनी मां को कुछ और कहे, अब ज्यादा दृष्टांत नहीं देना चाहिए, अच्छे नहीं लगते, क्या होगा? और वो अपनी पत्नी को मां कहे तो क्या होगा? कितनी हालत खराब हो गई। बोलो रेलगाड़ी में जाती है, रेलगाड़ी में तो बराबरी की कोई कुंवारी बहन होए और उसको आप भाभी कह के देखो, कुंवारी बहन को, लड़की को, और आप भाभी या माता जी कह के बोलो, जरा मालूम पड़ेगी क्या होगा। माने आप बताना दुख का कारण क्या हुआ इधर? उल्टा विचार। आप समझ गए दृष्टांत? उल्टा विचार। आहा, ऐसे ही अनादिकाल से जीव, एक समय भी इसने पाप नहीं रोका, एक समय भी पाप नहीं छोड़ा। थोड़ा और कहूं, समो शरण में जाकर के भी इसने ये पाप नहीं छोड़ा। मंदिर में पूजा पाठ करता है, पूजा पाठ, जय जय नाथ परम गुरु हो, तब भी इसने ये पाप नहीं छोड़ा। कौन सा?
मिथ्या ओहो दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। जैसे वो आदमी हीरा को कांच मानकर बेच दे तो बहुत दुखी होगा। उल्टा करो, थोड़ा उल्टा करो, कोई कांच को हीरा बनाकर बेचे तो अब तो फायदे में रहेगा कि नहीं? 5 रुपए का कांच और 1 करोड़ का हीरा कह के बेचने जाए तो सुखी रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सुखी रहेगा कि नहीं रहेगा? 5 रुपए का कांच और 1 करोड़ का हीरा बोलकर बेचने जाएगा तो 420 में पकड़ा जाएगा, पुलिस आएगी, अरेस्ट करेगी, डंडा पड़ेंगे, मुकदमा चलेगा, जेल में जाएगा, इंसल्ट होएगी। फायदा कितना होगा? 5 रुपए का हीरा तो कम से कम बिक गया 1 करोड़ में कि नहीं बिका? बिका कि नहीं बिका? 5 रुपए का कांच 1 करोड़ के हीरा जैसा बिका का बिका नहीं, जेल की जेल हो गई, पिटाई की पिटाई हो गई, इंसल्ट हो गई, बहुत कुछ हो गया। अब जितनी परेशानी होगी वो अपनी पत्नी का सुख नहीं देख सकता, बच्चों का सुख नहीं देख सकता, माता पिता का सुख नहीं देख सकता, पिकनिक का सुख नहीं देख सकता, अपनी घर की गाड़ी बंगला का सुख नहीं देख सकता, अपने गोल्डन ऑर्नामेंट्स का सुख नहीं देख सकता, मनपसंद कपड़े नहीं पहन सकता, खा पी नहीं सकता, 10-20 साल जितनी भी जेल होगी। 5 रुपए का कांच 1 करोड़ में बिका का बिका नहीं, बिका का बिका नहीं, और 10-20 साल की 420 की सजा हो गई सो अलग, पिटाई हुई सो अलग, और रोज वो जेलर गालियां देते हैं वहां, रोज तकलीफ देते हैं वो अलग। समझ में आया? काय की तकलीफ है बता सकते हो? काय की तकलीफ है? ये मिथ्यात की तकलीफ है। तूने शरीर को आत्मा माना, आत्मा का आत्मा नहीं बना। इस शरीर को आत्मा माना, एक तो वह आत्मा का आत्मा नहीं बना, शरीर का सुख तुझे मिला तक नहीं, ऊपर से 84 की जेल भोगी, 8 कर्मों की दंड भोगा, 84 की जेल भोगी। इसका नाम है मिथ्यात्व। हो। लोगों से अभी कहो भैया मिथ्यात छोड़ दो, मिथ्यात छोड़ दो, तो अकड़ के बोलते हैं मिथ्यात में इसमें कौन सा पाप होता है, ये कौन सा पाप है? तो इसलिए मैंने आपको 2 दृष्टांत दिए। विश्व में मिथ्यात से बड़ा कोई पाप नहीं है, उल्टी मान्यता से बड़ा कोई पाप नहीं है। पंडित जी ये तो आपने एक आध दृष्टांत बना दिया, दृष्टांत तो बहुत बनाए जा सकते हैं। बूरा देखा, बूरा शक्कर का बूरा बनाते हैं, शक्कर का बूरा बनाते हैं, और शक्कर का जब बूरा बनता है ना तो नमक जैसा ही लगता है, नमक जैसा। तो नमक भी पिसा हुआ रखा था और शक्कर भी वो बूरा बनकर रखा हुआ था। तो अभी दोनों एक जैसे ही लगते हैं, दोनों का वजन एक सा है, दोनों का आकार एक सा है, दोनों में बस एक गुण का डिफरेंस है, बाकी सब गुण भी एक से हैं। केवल एक गुण डिफर है बस, बाकी तो 99.99% गुण सेम है। तो फिर क्या करें कि गलती से हमने पूरे इंडिया का भोजन किया, पूरे इंडिया ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, पूरे इंडिया का भोजन बनाया और उसमें पूरे इंडिया का मिल्क इकट्ठा किया, दूध इकट्ठा किया, बस एक गलती कर गए जल्दी में कि दूध की बजाय वो शक्कर की स्थान पर नमक डाल दिया, तो सारे इंडिया में कितना सम्मान मिलेगा हमको? वो खीर कितने लोग खाएंगे? बोलो क्या होगा? अब जो कुछ हुआ, मैंने 100 रुपए किलो का तो चावल डलवाया था, तो कितना डाला होगा? 2-4 टन, हालांकि टन भी कम कह रहा हूं, इंडिया का भोजन है और कितना मिल्क खराब हो गया, और कितनी केसर डाली थी, किशमिश डाली थी, मुनक्का डाली थी, वो क्या और बादाम पिस्ता डाला था। बोलो सबका क्या हुआ? एक गलती में मेरे पूरा इतना मिल्क, इतना चावल, राइस सब बेकार चला गया, और सारी दुनिया ने बोली इंसल्ट हुई। एक मिथ्यात की सजा है। ऐसे ही तू अपने परमेश्वर को परमेश्वर नहीं देखता, ये विश्व में सबसे बड़ा पाप है। ये पाप तुमने कभी नहीं छोड़ा। अरे अपने गायक को नहीं पहचाना, इससे ये तुमने सबसे बड़ा पाप किया। इससे बड़ा कोई पाप विश्व में है ही नहीं। आत्मा को सुखी होने के लिए पर पदार्थ की जरूरत नहीं है, पर पदार्थ की जरूरत नहीं है, और 3 लोक में कोई पर पदार्थ में ऐसी ताकत नहीं है जो तुझे दुखी करे। वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुझे दुखी कर सके, और वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज नहीं जो तुझे सुखी कर सके। लेकिन मिथ्या मान्यता के बस होकर ये जीव 5 पाप करता है। 5 पाप का जन्म समझ में आया? 5 पाप का जन्म कहां से हुआ? यदि मैं जल्दी से कहूं, जल्दी से
जल्दी से कहो। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 है ना। तो अब देखो, आपने पर में सुख माना, जिस चीज में सुख माने उसके लिए हिंसा करने तैयार है, पैसे के लिए मरने मारने तैयार है, लूटने तैयार है, गोली मारने तैयार है, तस्कर बनने तैयार है, मरने मारने तैयार है पैसे के लिए। बाप बड़ा ना भैया मरने मारने तैयार। देखो हिंसा हो गई, देखा होगा हिंसा का तांडव। तो अभी मैं और बोलूंगा, अभी शुरू हुआ है अभी तो। हिंसा, झूठ बोलने तैयार है, पैसा कमाने के लिए झूठ बोलने तैयार। पैसा में सुख बुद्धि होए तो नंबर 2 कर ले बे, मिलावट कर दे बे, ऐसे बोले कि भैया आप तो अपने ही हो हम तो घर के रेट से दे रहे हैं। झूठ बोले हो, जिसको कभी सपने में भाभी नहीं बोले, बहन नहीं बोले, नहीं बोले। कपड़े की दुकान पे जाओ तो इतने मीठे बोलेंगे, दीदी आइए ना, मैडम भाभी जी, चाची जी, काकी जी। मैंने पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोले, हो गया हिंसा, झूठ। पर में सुख मानता है, आत्मा का सुख आत्मा में नहीं मानता है, सबसे बड़ा पाप है। और उस पाप में से हिंसा जन्मा, झूठ जन्मा। अब चोरी कर सकता है, मिलावट कर सकता है, इनकम टैक्स चुरा सकता है, सेल टैक्स चुरा सकता है। अभी थोड़ी देर बाद कहूंगा, अभी तो बहुत लंबा प्रवचन चलेगा, जल्दी नहीं पूरा होगा ये। हिंसा का बहुत बड़ा पाप है, चोरी का भी बहुत बड़ा है। एक बेटा और बहू अपने मम्मी पापा के अर्थात सास ससुर के संपत्ति को तो लेना चाहते हैं, लेकिन 4 रोटी प्रेम से नहीं देना चाहते। इससे बड़ा चोर डाकू मिलेगा कहीं? चोर समझ में आया नहीं आया? इससे बड़ा चोर डाकू मिलेगा कहीं? कोई डाकू अपने बेटों को नहीं लूटता, कोई डाकू अपने बाप को नहीं लूटता, कोई चोर अपने घर में डकैती नहीं करता। लेकिन बेटा होकर के ऐसे सोचता है, बहू होकर सोचती है मरी जाए और सभी सब मिल जाए, और नहीं देवे तो बिल्कुल थ्रेट करके लेवे। थ्रेट, पापा देते हो कि नहीं देते हो, जल्दी दे दो मेरे को, रोज रोज की टेंशन मुझे पसंद नहीं है। ऐसा तो हमने मुगल सल्तनत में देखा है। हिंदू में तो अभी शुरू हो गया हो आप लोगों में, जैनों में। वैसे तो जैनों में नहीं होगा ऐसा, कम से कम भाईंदर में तो नहीं होगा लेकिन हमने इतिहास पढ़ा, हिस्ट्री। एक राजा ने, हुमायूं हो, अकबर हो, औरंगजेब हो, बादशाह जितने हुए, इन्होंने अपने बाप को और भाई को मार करके संपत्ति हड़पी। उनके बेटों ने उनको मारा, फिर उन्होंने राज्य लिया। लेकिन जैनों में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदुओं में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जैन अपने सामने, इसलिए जैन की बात करता हूं। अरे यहां पर तो जब आप कथाएं पढ़ेंगे ना, प्रतमानियों की कथाएं, सील कथा है, सील कथा, उस कथा में लिखा है पिता की संपत्ति पिता के भोग्य होने से, पिता की कमाई संपत्ति पिता के भोग्य होने से मां के समान पूज्य होती है, ऐसा लिखा है। पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति पिता के द्वारा भोग्य होने से वो मां के समान पूज्य होती है। बेटा अपना धन खुद कमाता है लेकिन पिता की संपत्ति नहीं लेता, ऐसा लिखा है उसमें। उसमें कहा है, हे पिताजी, आप अपने हाथों से अपनी धन संपत्ति को दान, मंदिर में, धर्म में, जहां आपको लगाना है आप लगा दो, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा लिखा है कथा में। तो हम तो आपको ये बात कहना चाह रहे हैं, मैंने बहुत, अभी प्रवचन करेंगे जब पर्यूषण में, तब इसकी चर्चा और कर देंगे विस्तार से, अभी नहीं कर रहा हूं। फिर भी आप कहो तो इशारे में इतना बताता हूं, एक बेटा अपने बाप की संपत्ति भोग नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? भोग नहीं सकता। यदि पिताजी से 1 करोड़ मिल गई और आप भी मरते समय अपने बच्चों को 5 करोड़ दे गए, तो 1 करोड़ पिताजी का सेफ, वो तो आपने भोगा ही नहीं भोगा का भोगा नहीं, भोगा का भोगा नहीं। ऊपर से मम्मी पापा के खिलाफ तुमने ऐसा सोचा, उन्हें प्रेम से 4 रोटी नहीं दी और समाधि नहीं कराई, एक कृतज्ञता करी, कृतज्ञता, समझ में आया? और अपने बच्चों को 5 करोड़ दे गए, तो 1 करोड़ वो दे गए, 4 करोड़ और कमा के दे गए, तो तुम बेवकूफ हुए कि नहीं हुए यदि भोग लिया होता तो भी कोई बात ही, भोगा भी नहीं। इसलिए आप खुद समझना अच्छी तरह से, जो मैं इशारा कर दिया है आपको, इसकी चर्चा बाद में कभी करेंगे। फिर से वापस आ जाओ। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील सेवन करता है, कुशील सेवन के माध्यम से भी धन अर्जित करना चाहता है।
कुशील आइटम बेचता है, कुशील कैमरे बेचता है, कार्ड बेचता है, सीडी बेचता है, अपना बस समझ लेना, इसमें ज्यादा अपने को अच्छा ही नहीं लगता इसमें, बस गंदा काम है समझ लो, वो पैसा कमाना चाहते हैं इससे भी। 5वां नंबर परिग्रह जोड़ता है, एक पैसा में सुख बुद्धि मानने के कारण परिग्रह जोड़ता है। उल्टा कर दो, उल्टा मिथ्यात्व गया, अपना सुख अपने में अनुभव में आया, पर से दुख अनुभव में नहीं आया, तो दिगंबर मुनिराज को राग भी नहीं होता पर पदार्थ से, और द्वेष भी नहीं होता, बीतरागी हो गए। बीतरागी के 5 पाप का अभाव हो गया, बीतरागी के 5 पाप का अभाव हो गया। आत्मा का सुख, आत्मा में मानने वालों के 5 पाप का अभाव हो गया। इसलिए कह रहे हैं तुम गायक हो, तुम प्रभु हो, तुम परमेश्वर हो, अपना आत्मा का सुख आत्मा में देखो। आगे समझ में आया? कठिन तो नहीं हो गया? थोड़ा सरल कर देंगे, चिंता नहीं करना, सरल करेंगे। पहले नंबर इसमें गाथा लिखी है, मूल बहुत अच्छी गाथा लिखी, जोरदार। ऐसा कहते हैं वास्तव में तो शुद्धोपयोग की हिंसा का नाम 5 हिंसा है। क्या लिखा है? मतलब परिभाषा में 42 नंबर की गाथा, 42 नंबर की गाथा, शुद्धोपयोग ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आत्मा के शुद्धोपयोग का, सुख का, ज्ञान का, दर्शन का, आनंद का घात करना, ये हिंसा है, खरेखर हिंसा है। आगे तो ऐसे कहेंगे स्वभाव ये अहिंसा है, विभाव ये हिंसा है। फिर उस हिंसा को समझाने के लिए अगली गाथा में कहते हैं 5 पाप तो तुम्हें समझाने के लिए कहते हैं, ऐसे लिख रहे हैं। 5 पाप तो मोटी बुद्धि वाले बच्चों को समझाने के लिए 5 पाप कहा है, लेकिन खरेखर तो तू अपने को शुद्ध आत्मा नहीं मानता, आत्मा का अनुभव नहीं करता, खरेखर ये हिंसा है, और इसी हिंसा में 5 पाप है। मैं आपको आने वाले समय में ये पूरा सिद्ध करूंगा। आज जो चर्चा ली है इसको सिद्ध करेंगे, एक भी दिन इसके बिना चर्चा नहीं हो पाएगी। इतनी बात समझ में आ गई सबको? फिर से बोल देता हूं, शुद्धोपयोग, आत्मा का स्वभाव, ये अहिंसा है। आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला आनंद अहिंसा है, और आत्मा के शुद्धोपयोग का घात करना, ज्ञान का घात करना, सुख का घात करना, अपनी शुद्धता का घात करना, इसका नाम हिंसा है। एक अगली गाथा में क्या कह रहे हैं? वास्तव में 5 पाप नहीं है, इसमें लिखा है 5 पाप नहीं है, खरेखर तो एक हिंसा ही 5 पाप का है, समझाने के लिए 5 कहे, खरेखर तो एक हिंसा ही है। कैसे? तो उसके लिए अगली नंबर की गाथा दी। उस गाथा में तो ऐसा कहा, आत्मा में जो राग उत्पन्न होता वो हिंसा है। फिर से बोलता हूं, आत्मा में जो राग उत्पन्न होता है ना, राग, वो हिंसा है। तो पैसा कमाने का राग हिंसा है, झूठ बोलने का विकल्प हिंसा है, चोरी करने का विकल्प हिंसा है, कुशील का विकल्प हिंसा है, क्योंकि राग है ना कुशील, और परिग्रह जोड़ने का भाव भी। अब समझ में आया? इसीलिए लिखा है अहिंसा परमो धर्म। क्या लिखा है? अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा ही विश्व का दी बेस्ट, परम सर्वोत्कृष्ट धर्म है। क्यों? जहां अहिंसा होती वहां 5 पाप नहीं होते, और 5 पाप में से एक पाप भी होए वहां अहिंसा नहीं होती। हाँ, गजब बात हो गई। अभी बहुत जल्दी बोल गए हम, बहुत जल्दी बोल गए, अभी धीरे धीरे और समझाएंगे अभी आपको। यहां तक समझ में आया सबको? अब आगे चले। एक गाथा की चर्चा यहां उठा रहा हूं मैं, एक गाथा की चर्चा बहुत सुनने लायक है, मार्मिक है। आप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का घर अध्ययन करें तो अच्छा ही होगा। मेरी तो कॉलेज वाली गंदी आदत है लेक्चर देने की, सारी गाथाएं मैं पढ़ के आ गया हूं, और मैं एक अक्षर नहीं पढ़ूंगा इसमें से, लेकिन 42 से 48, 50 तक आप गाथा पढ़ के आना घर। थोड़ा सा आपको मेरा जो भी समझा रहा हूं वो इसमें मिलेगा। एक 48 नंबर की गाथा सुना रहा हूं आपको, सुनेंगे सब ध्यान से। अब सरल हो जाएगा, चिंता नहीं करना, सरल कर देंगे। देखो हिंसा क्या चीज है, एक बात तो याद होगी, राग का नाम हिंसा, राग का नाम। वैसे कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि द्वेष को हिंसा कहना चाहिए, द्वेष को हिंसा कहना चाहिए, यहां राग को हिंसा क्यों कह रहे हैं? राग तो अच्छी चीज होती है, राग तो अच्छी चीज होती है। लेकिन रुको, स्वामी जी को जिंदगी भर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की ये गाथाएं पसंद रही। आप यदि मेरा माने इस बात पर ध्यान दें, स्वामी जी का शायद कोई प्रवचन बाकी हो, शायद कोई प्रवचन जिसमें उन्होंने राग को हिंसा ना कहा हो।
आप गुरुदेव श्री के 10 लक्षण के प्रवचन पढ़ लेना उठा के, 10 लक्षण के प्रवचन, हर पन्ने पर राग हिंसा है। माने इतने आचार्य अमृतचंद स्वामी की ये गाथा उन्हें इतनी बढ़िया लगे कि आपको इससे मालूम पड़ेगा कि हर प्रवचन में राग को हिंसा कहा उन्होंने। कहीं कोई चर्चा होती हो, अरे भाई तेरे पूजा पाठ का राग उत्पन्न हुआ, खरेखर तो अधर्म है, हिंसा है। तुझे व्रत उपवास का राग उत्पन्न हुआ, खरेखर तो हिंसा है और अधर्म है। देखो नए लोग हैं तो डरना नहीं। क्या कह रहे पंडित जी, आपने शुरुआत में ही बम पटक दिया। पूजा पाठ का भाव अधर्म है, हिंसा है, और व्रत उपवास का राग हिंसा है। कि सुन, जब हम व्रत पूजा पाठ के भाव को अधर्म कहते होंगे, पूजा पाठ के राग को, विकल्प को भी हिंसा कहते होंगे, तो तेरे टेलीविजन का क्या होता होगा? तो वो तेरे स्त्री पुत्रादि व्यापार धंधा लड़ाई झगड़ा नंबर 2 नंबर 4, उसको तो हम फूटी आंख नहीं देखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जब नहीं आया ना समझ में, देखो समझाता हूं। अपन मार्केट में कपड़ा खरीदने गए और दी बेस्ट कपड़ा बताया उसने, उसके हिसाब से अच्छा कपड़ा दिखाया, और हमने कहा पसंद नहीं आया। जब अच्छी कपड़ा पसंद नहीं आया तो ब्लैक दिखाएगा, गंदा दिखाएगा, क्यों? खराब दिखाएगा। अरे जब अच्छा ही कपड़ा पसंद नहीं आया तो खराब की तो बात ही नहीं है। अरे फिर से सुनो, फिर से ही, सारे विश्व की हिंसा जहां समाप्त हो जाती है, वहां से जैन धर्म की हिंसा प्रारंभ होती है। जगत में कोई नहीं कहता पूजा पाठ को हिंसा, जगत में कोई नहीं कहता स्त्री पुत्रादि के राग को हिंसा नहीं कहते, जगत में कोई पैसे के राग को हिंसा नहीं कहता, जगत में कोई शरीर के राग को हिंसा नहीं कहता। जहां उनकी हिंसा खत्म हो जाती है पूरी, वहां से हम कहते हैं राग का नाम हिंसा है। समझना? नहीं समझ में आए तो लौट के जाना नहीं, नाराज नहीं होना, पूछे बिना जाना नहीं, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। क्या तो मुझे सुधार दो, क्या खुद सुधर जाओ। हाँ, हम तो आपको दिखा रहे हैं ना, ग्रंथ दिखा रहे हैं आपको, और सिद्ध करेंगे। बोलो भैया, राम और रावण में द्वेष के कारण हिंसा हुई कि राग के कारण हिंसा हुई? रावण को भी सीता से राग था, इसलिए लड़ा। यदि सीता से द्वेष होता तो घृणा करके निकाल देता, निकल जा, निकली जा। लेकिन उसको द्वेष नहीं था, रावण को सीता से राग था। भले उसके घर में 18,000 थी, कितनी थी? 16,000 18,000, गिन लेना आप जाके, मैंने गिनी नहीं है। मैंने उसके घर में इतनी थी, लेकिन उसको सीता से राग था। इसके चक्कर में वो 18,000 छोड़ बैठा, और इसके चक्कर में सारा सुख छोड़ दिया। और इधर रामचंद्र जी भी कह रहे थे, यदि उनको भी सीता अच्छी न लगती, उनके घर में भी 16,000 थी, कम नहीं थी, 8,000 थी, सॉरी 8,000 थी, तो उनके यहां भी 8,000 थी, लेकिन उन्हें भी सीता ही पसंद थी। तो उन्होंने कहा नहीं, चाहे कुछ हो जाए, सीता तो हम लेके रहेंगे। यदि सीता से नफरत होती तो मरने दो, क्रमबद्ध पर्याय 6। अपना पाप पुण्य खुद भोगो, हमें नहीं मालूम, स्वयं किए जो कर्म सवासव, फल निश्चयी वे देते हैं, करें आप फल दे, यानी तो स्वयं किए अपने कर्म सिवाय जीव को। अब हम क्या करें? सीता के कर्म सिवाय जीव को हम तो कुछ देते नहीं। भैया कौन संगी पंचेंद्री को मारे, कौन लड़ाई झगड़ा करे, कौन 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती मारे, इतनी हिंसा, नमोरी हंताणम, अपन तो नहीं करेंगे। एक सीता जाए तो जाने दे, और उसका गुड लक होगा तो अपने आप आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। कई लोग ये पूछते हैं ना क्रमबद्ध पर्याय, समझ लेना भैया, योग्य पुरुषार्थ पूर्वक क्रमबद्ध पर्याय होती है। बुद्धि पूर्वक कर्तव्य होता है, तब क्रमबद्ध भवितव्य होता है। समझ में गए सब लोग? बहुत लोग पूछते हैं मेरे को, इसका मैंने बहुत अच्छे से वहां चलाया था बस्त्रापुर में, 1 घंटा चलाया था, लेकिन अभी इधर नहीं चला रहे इतना, लेकिन आप इतने में समझ लो, बुद्धि पूर्वक कर्तव्य करते हैं, उनके क्रमबद्ध में भवितव्य होता है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बुद्धि पूर्वक कर्तव्य करते हैं, उनके भवितव्य क्रमबद्ध भवितव्य होता है, क्रमबद्ध पूर्वक भवितव्य होता है। भवितव्य माने होने योग्य होता है। अब क्रमबद्ध में कर्तव्य क्या होता है? तो कर्तव्य होता है तत्व का निर्णय।
अकर्तापने का निर्णय, गायक का निर्णय वो कर्तव्य होता है। तो उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, अभी तो अपन आगे चलते हैं। तो बोलो भैया, तो राग के कारण झगड़ा हुआ ना। वैसे राम रावण से कोई मतलब ही नहीं था, राम इधर रहते थे, रावण लंका में रहता था। लेकिन वो सीता के चक्कर में जबरन राम सेतु बनाना पड़ा। राम सेतु समझे, जिसकी वजह से आज भी झगड़ा हो रहा है। वैसे अपने ग्रंथों में राम सेतु बनाने का प्रकरण नहीं है। पद्म पुराण में राम सेतु बनाने की क्यों जरूरत नहीं थी, एक मार्मिक विचार है, बताता हूं आपको। जब ये राम सेतु का प्रकरण चला ना, तो मुझे भी बड़ा गड़बड़ लगी। तो मैंने पुराण खोल के देखा कि अपने यहां क्या लिखा है। अरे हनुमान जी वगैरह सारे विद्याधर थे, केवल राम लक्ष्मण विद्याधर नहीं थे, माने वो पैदल चलने वाले थे। बाकी हनुमान जी वगैरह तो सब विद्याधर थे। तो बता ना, ये सारी सेना को वहां ले जाने की जरूरत कहां पड़ती, वो बनाने की कहां जरूरत पड़ती, वो सेतु। वो तो सारे विद्याधर थे। ऊपर से आप ऐसे करते ना, जैसे मंत्र पढ़े, रथ आ जाओ, रथ आ गया, उस पार पहुंच जाओ तो उस पार पहुंच गए। मैंने विद्याधर होते हैं, वो तो शक्तिशाली होते हैं, तो उन्हें जरूरत कहां थी। अब राम लक्ष्मण को ले जाने की जरूरत थी केवल, बाकी सब तो विद्याधर थे। तो आपने देखा होगा हिंदुओं में भी जब वो राम लक्ष्मण को ले जाने की बारी आई तो हनुमान जी कहां लगे थे, कंधे पे रख के। तो फिर सेतु बनाने की कहां जरूरत पड़ी। और ले गए उनको, हो गया इतने में काम। लेकिन मैं ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता हूं। कहने का मतलब एक है कि रामचंद्र जी को भी सीता पसंद थी, राग था, इसलिए झगड़ा हुआ। पांडव और कौरवों में भी राग के कारण झगड़ा हुआ। और आज भी आप देख लो, यदि आपको राग नहीं होए तो एक घर में भी महाभारत नहीं हो सकती, एक घर में भी झगड़ा नहीं हो सकता। बाप बेटे में जनरेशन गैप नहीं होगा, सास बहू में झगड़ा नहीं होगा, भाई भाई में झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा काय को लेके होता है, बता दो जरा। राग को लेकर के। अब बोलो, जैन शासन की परिभाषा बढ़िया है कि और कहीं की परिभाषा बढ़िया है। इसलिए राग को जीतो, इसलिए बीत द्वेष नहीं कहा, बीत द्वेष नहीं कहा, बीत राग कहा। क्योंकि जो राग को जीत लेते हैं उनका द्वेष तो आपो आप चला जाता है। देखो अभी कोई मैं घड़ी देने वाला था, लेकिन ये मेरी नहीं है, नहीं तो मैं दे देता। तो कोई ये घड़ी उठा ले जाए, घड़ी उठा ले जाए, तो मेरी तो है ही नहीं, तो मुझे राग ही नहीं इससे। तो कोई उठा ले जाए, मेरे तो कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन जिसकी है तो उसको तो इससे राग है। तो बोले, ए कौन ले गया, कौन ले गया, कैसे चोर हो, क्या हो, झगड़ा कौन से करेगा। अच्छा इन्हें भी राग नहीं हो तो उनको भी राग नहीं हो तो ले गया तो ले गया। देखो मैं आपको सच कहता हूं, ये 5 पाप का पाठ बहुत गरिष्ठ है और अभी अच्छे से चलाऊंगा, अभी तो शुरू ही नहीं हो पाया, थोड़ा होगा, चिंता नहीं करना। देखो दुनिया में 5 पाप छोड़ना बहुत सरल है और राग छोड़ना भी बहुत सरल है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले कहा था, घर घर की महाभारत, भाई भाई का बैर, बाप बेटे का गैप, सब मिटाने का एक तरीका है, बता दूं, बहुत प्यारा सा तरीका है, छोटा सा तरीका है, बहुत ही छोटा तरीका है। और यदि आप मेरी आज की बात मान लोगे तो आप मेरे से लिखित ले लो स्टाम्प पर कि आप में से कोई नरक नहीं जाएगा। बोलो नहीं जाना नरक। और देखो साथ में मजेदार बात बताऊं कि एक तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, माने एक भी पैसा नहीं लग रहा है, नरक भी नहीं जाओगे और पैसा भी ज्यादा होगा, आपको ज्यादा होगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रेन लगाना है आपको, थोड़ा सा ब्रेन। देखो मैं लगा के दिखाता हूं। आप एक काम करो, 10,000 रुपए का लॉस हो जाए तो और नरक नहीं जाना पड़े तो सस्ता है कि महंगा है। 10 रुपए का खर्च हो जाए, हालांकि मैं बाद में कहूंगा कि 10,000 का खर्च नहीं होगा, चिंता नहीं करना, पहले पूछ रहा हूं आपको। बोलो भैया 10,000 रुपए की फीस लगे और 10 लाख का फायदा होए और नरक भी नहीं जाना पड़े, सौदा मंजूर। सौदा समझ में है, सौदा ट्रांजैक्शन। क्या ट्रांजैक्शन? 10,000 रुपए की फीस लगेगी, 10 लाख का फायदा होगा, मिनिमम, मैक्सिमम भी हो सकता है, 10 लाख का फायदा होगा और नरक भी नहीं जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? बता दूं? बहुत सरल, बहुत सरल है, बहुत सरल रास्ता है, बताता हूं। देखो एक काम करना, अपनी अपनी दुकान में और अपने अपने किचन में एक पेपर चिपका देना, कागज का कोरा पेपर। और अब बहू ने कोई नुकसान किया,
जैसे घी परसते समय 2 बूंद घी गिर गया तो कितने पैसे का घी गिरा? 25 पैसे का, लिख दो 25 पैसे। अभी 10,000 का खर्चा नहीं हुआ, चिंता नहीं करना आपको। हाँ, अभी बहू को कुछ नहीं कहने का आपको। अब अभी देखो तो आप शांत रह जाइए। फिर बहू ने 100 रुपए का गिलास फोड़ दिया, क्रॉकरी सेट फोड़ दिया, लिख दो 100 रुपए। अभी बोलना कुछ नहीं है 10,000 जब तक नहीं हो जाता है। हाँ हाँ, अभी बोलना कुछ नहीं है। ऐसे आप मुश्किल से महीना भर भी यदि आप चुप रहेंगे ना, चुप, तो आपका मुश्किल से देख लेना बहू उल्टी बहू को ऐसा लगेगा मेरी सास तो देवी है, पूरे मंदिर में तो प्रशंसा का गीत गाएगी, बाबारी मारी वाह बाबारी इतनी तो तारीफ करेगी, कितना बढ़िया फायदा बोला। और अभी 100-125 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं हुआ, और 1 साल में 10,000 का भी नहीं करेगी वो, सच्ची बात कहते हैं। और ऐसे आपकी जो जनरेशन गैप का झगड़ा है उसमें भी कपड़ा मपड़ा में कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी। आप थोड़ा पीसफुली समझो बस। अभी देख लेना आप 10,000 का लॉस नहीं हुआ, उल्टा फायदा हुआ। कैसे हुआ बताऊं? कि आप रोज टोकते थे ना उसको, तो इतना तो मोबाइल में खर्च कर देती थी वो नहीं समझ में आता उतना तो वो मोबाइल में अपने पीहर को बोल देती थी मेरी सास कितनी खराब है, मेरे को कितना हैरान करती है, इतनी कंजूसन है, 2 बूंद घी गिर गया तो मेरे पे ऐसे देखती है माइक्रोस्कोप से और ऐसे बोलती है और ऐसे करती है और ऐसे करती है, और फिर रात को पति को प्राण खाएगी कि मुझे नहीं रहना, प्लीज दोनों में से एक सिलेक्ट कर लो तो अब बेचारा इधर ये लड़का दुखी, इधर ये तुम दुखी। तो सास ने फिर रात को ससुर का प्राण खाया, उसने पति का खाया, फिर मुकदमा चला। मैंने बहुत नाटक होगा लंबा चौड़ा, भगवान जाने कितना पैसा खर्च हो जाएगा। बोलो भैया 10,000 का लॉस नहीं हुआ, मोबाइल का खर्चा बच गया, झगड़ा खत्म हो गया, और बहू ने सास की तारीफ करनी शुरू कर दी, सारी दुनिया में प्रशंसा करे, कितना बढ़िया काम। और आखिरी में मरते समय प्राण से समाधि मरण कराए, समाधि मरण भी हो जाए, और नहीं तो समझ लो बस। अब बताओ भैया 10,000 रुपए की फीस भी नहीं लगी और 10 लाख का फायदा भी होगा। मैं बता नहीं सकता हूं कितना फायदा होगा, आप खुद कैलकुलेट कर लेना। माने सच्ची बात कहें, यदि जैनियों के घर में झगड़ा होता है तो केवल जरा जरा से राग के पीछे, 25-50 पैसे के राग के पीछे बस, और इतना सा राग जीत लो 25-50 पैसे का, आपके घर में समाधि मरण शुरू हो जाएंगे, अच्छा वातावरण शुरू हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, सब हो जाएगा, जो कुछ चाहिए सब हो जाएगा। 25-50 पैसे का किस्सा सुनाऊं थोड़ा सा? सुनाई देते हैं, अभी पहला दिन है ना इसलिए सुना देते हैं। देखो घर में 2 भाई हैं, तो देरानी समझिए छोटे भाई की मिसेज, तो उसने जेठ को और अपने पति को आम दिया, आम मैंगो। तो बड़ा आम किसको देगी वो? किसको देगी? किसको देगी बोलो? पति को। भाई यही तो गड़बड़ है, यही गड़बड़ है, बस यही गड़बड़ है। मुश्किल से 25-50 पैसे का डिफरेंस होगा, मुश्किल से 10-20 ग्राम का भी अंतर नहीं होगा आम में, लेकिन वो छोटा आम जेठ को पकड़ा देगी, बड़ा आम पति को पकड़ा देगी। अब उधर से जेठानी देख रही है अथवा जेठ ने देख लिया, जेठ ने देखा, ओहो अच्छा, बस अब दरार पड़ गई यहां से थोड़ा सा। अब अपने बच्चे को बड़ा दे, उसको छोटा दे, अपने पति को दूध में मलाई दे और जेठ को कम दे, या अपने बच्चों को, समझ गए? अब तो रोजाना 25-50 पैसे के डिफरेंस में ये सोच रही है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, ये नहीं मालूम कि ये महाभारत का बीज बो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इतना सा राग जीत ले ना 25-50 पैसे का, तो पूरे घर की महाभारत मिट जाए, मिट जाए बिल्कुल। बहुत सरल किस्सा सुना दिया आपको, देखो इतना सरल है। बोलो भैया राग के कारण पूरा देश जल रहा है, राग के कारण पूरा विश्व जल रहा है। यदि छोटे छोटे राग, बहुत छोटे की बात कर रहा हूं, 10-25-50 पैसे वाली। अब मालूम क्या हुआ कि जेठ जी ने भी आम खाया और पति ने भी आम खाया, लेकिन पति का आम की गुठली बड़ी निकली
और जेठ के आम की गुठली छोटी निकली, और पति के आम की गुठली में जो मायाचारी की थी ना, तो थोड़ा सा सफेद सफेद सड़ा भी निकला। नहीं होता ऐसा? अब बता भैया, फायदे में कौन रहा? तुम क्या सोचते हो? तुम्हारी चतुराई से तुम मजे में रह सकते हो? तुम्हारी चतुराई से तुम किसी को ठग सकते हो? सामने वाले का पुण्य का उदय हो तुम ठग नहीं सकते। लेकिन तेरी अपनी चतुराई के चक्कर में मायाचारी से तूने स्त्री का बंद कर रखा। अब स्त्री पर्याय में फिर जाना पड़ेगा, और स्त्री पर्याय में भी तूने इतना पुण्य नहीं किया तो मनुष्य गति की स्त्री नहीं बनेगी, मिसेज डॉग बनेगी। मिसेज डॉग समझ गए? नहीं समझ में? मिसेज डॉग नहीं समझती? डीओजी डॉग। अरे भाई, अब इतना पुण्य थोड़ी करा कि इतना पुण्य तो किया ही नहीं, तो फिर इधर तो नहीं मिलेगा। तो 84 लाख में भी तो कहीं श्रीमती और होती है। मिसेज नाग बन जाएगी, स्नैक। मिसेज पिग। पिग समझ गई? नहीं समझ में आया कोई? मैं अच्छा नहीं लगता इसलिए नहीं बोलता हूं, बस इतने में ही समझ लो भैया बहुत महंगा सौदा है। आज के बाद प्रतिज्ञा कर लो इतनी इतनी घटिया हरकत नहीं करेंगे। और मैं एक बात कहूं कि इतनी घटिया हरकत करने वाले सम्यक दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, जो सबको भगवान आत्मा तरीके देख सके उसको सम्यक दर्शन की ताकत आती है। एक भगवान दूसरे भगवान को 25-50 पैसे के लिए ठगते नहीं है। किसको ठग रहे? सही होता ना, किसको ठगते हैं हम? दूसरे को नहीं ठगते, अपने को ठगते हैं। अपना भगवान आत्मा ठगा जाता है और 84 में चला जाता है जी। बिल्कुल सोचना, अच्छी तरह से सोचना, इस बात को छोटा नहीं समझना। माने एक बहुत बहुत घटिया वृत्ति है, खाते पीते समय हम ज्यादा ले लें, किसी को कम दे दें, अच्छा अपन ले लें, हल्का उसको दे दें, ये बहुत हल्के स्तर की। माने सम्यक दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तुम बहुत पढ़ते रहो भगवान आत्मा समस्त आश्रफ थी भिन्न छे। आश्रफ थी भिन्न छे कौन सा? इस आश्रफ चोरी से भी क्या? हिंसा से भी? ऐसा नहीं है। ऐसे जीवों के लिए लिखेंगे आगे तस्य देशना नास्ति, ऐसे जीवों के लिए उपदेश नहीं है। ऐसा लिखा है अमृतचंद स्वामी ने, तस्य देशना नास्ति, उनके लिए हमारा उपदेश नहीं है। इसलिए मार्मिक बात है। आगे चलें। हिंसा की एक गाथा, 48 नंबर की गाथा हम शुरू करते हैं। थोड़ा आपको बताते हैं, बहुत समझने लायक पॉइंट है। एक परिणमन रूप हिंसा और एक अविरमण रूप हिंसा। बोला, दो बोले हमने। बोलो, परिणमन रूप हिंसा, एक अविरमण रूप हिंसा। एक बार और बोलो, परिणमन रूप हिंसा, एक दो हिंसा हुई। कौन कौन सी हिंसा हुई? परिणमन रूप और अविरमण रूप। परिणमन, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। परिणमन रूप हिंसा तो जिंदगी में 1% होती है। परिणमन रूप हिंसा का मतलब ये है कि तेरे द्वारा किसी की हिंसा होए, मारकाट हो जाए, कोई जीव मर जाए, तू किसी को मार डाले, ऐसा तो मुश्किल से 1% भी नहीं होता। 1% भी कम, मैंने कह रहा हूं, मैं तो बहुत ज्यादा कह रहा हूं। 1% हिंसा भी परिणमन रूप नहीं होती, प्रवृत्ति रूप नहीं होती। 1% भी, जैसे तुम चिंटी को नहीं मारते, किसी मनुष्य को नहीं मारते, किसी को नहीं मारते, पशुओं को नहीं मारते, लेकिन फिर भी जो जाने अनजाने मर जाते हैं वो 1% भी नहीं है। माने 1% हिंसा भी आप नहीं करते, यूं समझो, परिणमन रूप, प्रवृत्ति रूप। लेकिन वर्ल्ड में सारा पाप अभिरमण रूप हिंसा से होता है। अभिरमण क्या है इसको अभी समझाने की कोशिश करता हूं, कल और समझाऊंगा आपको। इसमें बहुत माल है अभिरमण में। अभिरमण माने लेकिन तू हिंसा के प्रति विरक्त नहीं है। अभिरमण का मतलब तू हिंसा से विरक्त नहीं है। फिर से बोलो, हिंसा से विरक्त नहीं है, इसलिए तेरे को बहुत पाप लगता है। देखो, आप में से किसी ने 5 पाप का त्याग किया है? देखो, किसी ने नहीं किया। इसका मतलब है आप भले हिंसा करो या मत करो, लेकिन आपको उसका पाप लग रहा है। आपने त्याग नहीं किया ना, आपने प्रतिज्ञा नहीं ली ना, इसलिए आपको पाप लग रहा है। इसकी डिटेल चर्चा अभी चलेगी,
5 पाप में बहुत इसको चलाएंगे, 5 पाप में चलाऊंगा पूरा। देखो मैं बताता हूं आपको, आप हिंसा नहीं करते देखना जरा, लेकिन टेलीविजन में हिंसा के दृश्य देखकर आपको जो मजा आता है, आप विरक्त नहीं हैं, हिंसा से विरक्त नहीं हैं, आपको हिंसा का पूरा पाप लग रहा है, पूरा पाप लग रहा है। यदि आप युद्ध का दृश्य देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े का दृश्य देख रहे हैं, मारने सताने का दृश्य देख रहे हैं और आप प्रसन्न हो रहे हैं, आपने त्याग नहीं किया है, आपको हिंसा का पूरा पाप लग रहा है। यदि मैं थोड़ा शॉर्ट में जल्दी ही कह दूं, बोलो भैया बुरा नहीं मानना है, बुरा नहीं मानना। परिस्थिति सेवन का त्याग कौन कौन के हैं? हाथ तो खड़ा करो। कितना मुश्किल है देखो, परिस्थिति सेवन का त्याग। अब आज तक अपन ने बुद्धिपूर्वक परिस्थिति सेवन का त्याग नहीं किया। तो एक जगह मैंने पूछा, आपने परिस्थिति सेवन का त्याग किया है? मैं बहनों से पूछूं, आपने पर पुरुष सेवन का त्याग किया है? तो कोई ने नहीं किया मानो। तो मैं उत्तर बताता हूं, बहुत 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 पीड़ा देगा ऐसा उत्तर दे रहा हूं। यदि कोई कहे कि मैंने पर पुरुष का त्याग और पर स्त्री का त्याग किया हुआ है, वेश्या सेवन का त्याग किया हुआ है, तो मेरा सीधा प्रश्न ये होगा कि टेलीविजन के पर्दे पर जो देखते हो वो अपनी पत्नी देखते हो कि बच्ची देखते हो कि मां देखते हो? मैं नहीं कहता हूं, लिखा है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में लिखी है बात। आप कहोगे तो पढ़ के सुना दूंगा मैं आपको। यही सब ये बात वहां कैसे लिखी होगी? अरे वहां फार्मूले में लिखी है, फार्मूला लिखा है, काया से कृत कारित अनुमोदना, मन से कृत कारित अनुमोदना और वचन से कृत कारित अनुमोदना। हम आपसे पूछ रहे, टेलीविजन पर जब आपने ये दृश्य देखा, वो परिस्त्री है कि नहीं, वो वेश्या है कि नहीं, तो आपने उसको मां बहन बेटी देख करके देखा? कैसे देखा आपने? वहां जो पर पुरुषों के गंदे दृश्य दिखाए जा रहे हैं, पर पुरुषों के वो व्यभिचार के दृश्य दिखाए जा रहे हैं, वो माता बहनों ने क्या मान के देखा? आज सही बताऊं, ये उसी पाप का फल है कि 99% न्यू जनरेशन के डाइवोर्स होने के कगार पे खड़े हैं। पति पत्नी संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है संतुष्ट शादी के बाद? क्योंकि उसने उन पर पुरुषों के इतने दृश्य देखे हैं, इतनी इमेज की है कि उसको अब संतोष नहीं मिलता। उसको लगता है मेरा पति तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे खिलाने वाला होना चाहिए, होटल ले जाने वाला होना चाहिए और 5 माला से कूदने वाला होना चाहिए, और वो 150-200 की रफ्तार से क्या करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं वो, यानी क्या करते हैं वो, बाइक से कूद जाते नहीं दस उधर, ऐसे कोई क्या कहलाता है, कुछ करते हैं पता नहीं हमें। अब उसको ऐसा चाहिए, और नहीं तो इसको लगता है क्या ढीला ढाला डल्लू है मैंने कुछ दम ही नहीं है। माने आप कल्पना नहीं कर सकते। आप टेलीविजन देखने माथे से कुशील का इतना पाप लग रहा है, उसके फल में कोई संतुष्ट नहीं। हम तो, आपको लगता होगा हम तो एंटरटेनमेंट करते हैं, बिल्कुल झूठी बात। आपको सच कहूं, यदि पूरा टाइम मिलेगा ना कभी, तो मैं आपको केवल 1 घंटा टेलीविजन की रिएक्शन बताऊंगा। रिएक्शन, एक एक आदमी भयंकर तरसता है, भयंकर। ये छोटे छोटे बच्चे आपको हैरान करते हैं, पापा ये वाला नहीं, वो टूथपेस्ट, वो टूथपेस्ट। माने अब बच्चे को इससे कोई मतलब नहीं है कि उस टूथपेस्ट में अच्छा है कि बुरा है, और पापा की पॉकेट में कितनी मनी है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। पापा आप कितने कंजूस हैं, मेरा फ्रेंड तो जाने कौन सा करता है, पता नहीं, हमें मालूम नहीं। और पापा अपने घर में फरारी कब आएगी? फरारी होती कौन सी कार होती है? हाँ, वो कार कब आएगी पापा? ये मारुति तो बहुत बैकवर्ड है, मेरे फ्रेंड सर्किल तो देखो सब एक से एक कार में आते हैं। पापा बस, अब पापा के प्राण सूख रहे हैं, बच्चे का क्या करे वो। पापा वो रेड फ्रीज नया वाला, और पापा आई एम कंप्लेन बॉय माने आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तो एक बच्चे की लिस्ट पूरी नहीं कर सकते आप। टेलीविजन पे जितने देखता है वो, अभी तो पत्नी बाकी है और जाने कितने बाकी हैं। थोड़े में बहुत समझ लेना, बस थोड़े में बहुत कह दिए, बहुत। यदि आपको अपने बच्चों में बच्चियों में संस्कार बचाना हो सील के और सुखी होने के, सील माने सुख, सील माने सुख, विदाउट एनी टेंशन जीना हो, सील पर उपसर्ग नहीं चाहिए होए,
आप अपने घर में से टेलीविजन के बारे में विचार करो, नहीं तो सम्यक दर्शन होना कितना मुश्किल होगा। आप खुद देखो, आप खुद देखो, आप 1 घंटा टीवी देख के आओ और फिर गायक भगवान आत्मा की बात करो, आप खुद भगवान आत्मा की बात सुनने और करने में शर्माएंगे। ऐसा लगेगा बराबर, क्यों? अंदर तो कुछ और देख के आए। फ्रेश माइंड हो, निष्पाप हो, सहज सरल जीवन हो, 1 सेकंड में सम्यक दर्शन नहीं हो तो कहना। बाबूजी नाम आगे, बाबूजी, उनका नाम ले लेता हूं बड़े आदर के साथ। युगल जी, बाबूजी वर्ल्ड में मैं सोचता हूं, शायद औरों का मुझे पता नहीं है, लेकिन बाबूजी एक ऐसे गौरवशाली विद्वान है इस हिंदुस्तान में जिनके घर में आज तक टेलीविजन और रेडियो नहीं आया। नहीं आया ये तो ठीक, उन्होंने अपना कीमती मकान, बहुत बड़ा मकान, इसलिए किराए पर नहीं दिया कि जो किराएदार टेलीविजन और रेडियो बजाएगा वो उसे हम नहीं देंगे, इसलिए किराए पर नहीं दिया। और केवल उसको दिया जिसके घर में टेलीविजन और रेडियो नहीं है, उसे किराए पर दिया, भले ही कम पैसे मिले, कोई दिक्कत नहीं है। उनके घर में भी नाती पोते हैं छोटे छोटे, उनके घर में भी रिश्तेदार आते हैं, लेकिन आज दिन तक मैं कहता हूं कि यदि किसी को सिरताज देना हो पुरस्कार विद्वानों का, तो दी बेस्ट हैं हमारे युगल जी, बाबूजी। समझ में आया आपको? आज हमारे घरों में क्या कहें, अविरमण रूप हिंसा चल रही है। हम विरक्त नहीं हैं, इसमें दृष्टांत दिया है। जब तक आप त्याग नहीं करते हैं तब तक आपको हिंसा का पूरा पाप लग रहा है, 5 पाप का पूरा पाप लग रहा है, ये कह रहा हूं। अविरमण क्या होता है कि हम करते भी नहीं है लेकिन त्याग भी नहीं है। जैसे एक दृष्टांत दे के बाद छुट्टी कर देंगे हम बहुत जल्दी। कभी भी आप किसी फ्रेंड के घर जाओ तो फ्रेंड कहता भाई नाश्ता ले लो, चाय ले लो, दूध ले लो, कुछ लो, तो आप बोलते नहीं मैं नहीं लेता। तो फिर वो एक बात पूछता है, त्याग है क्या? अब आपने कहा कि नहीं त्याग तो नहीं है। अरे तो फिर नहीं मैं लेता नहीं हूं। अरे लेता नहीं तो आज तो चलेगा। देखो आपका त्याग नहीं था तो आज तो चलेगा कह रहा हो, त्याग नहीं है तो। ऐसे कितने ही लोग हैं आलू खाते भी नहीं लेकिन त्याग नहीं है। कितने ही पाप ऐसे हैं, कितने ही पाप जो आप करते भी नहीं है लेकिन आप उनसे विरक्त भी नहीं है। मैं अभी बहुत सुनाऊंगा, इसमें अभी कुछ कहा नहीं है, अभी तो स्टार्ट किया है। कल इस हिंसा का पाठ शुरू होगा। अभी हिंसा का भी पाठ शुरू नहीं किया, थोड़ा बताया है, राग को हिंसा कहते हैं, बाकी इसकी चर्चा कल करेंगे हम आपको। ओम नमः शिवाय।